2020 में मैंने एक वेब सीरीज बनाई थी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, जिसमें उदित नारायण जी की आवाज में एक सॉन्ग है, कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया। कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया। कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना। पीएम केयर्स फंड की जो अभी हालात उठे हैं, जिस ढंग से उस पर बात हो रही है आजकल, उस पे भी यह सॉन्ग ट्रांसपेरेंसी के एंगल से बिल्कुल फिट बैठता है। पहली बात तो यह है कि जब 2020 में पीएम केयर्स फंड बनाया गया तो उसका मकसद था कि कोविड जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एक कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जैसा फंड पहले से एग्जिस्ट करता था। तो इस नए फंड को बनाने की आवश्यकता क्या थी? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने लोकसभा को यह एडवाइस किया है कि संसद में प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के मुताबिक के संदर्भ में यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको न लिया जाए, जो कि ब्लेटेंटली गलत है। पीएम केयर फंड या नेशनल प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये एक जैसी संस्थाएं हैं, एक जैसे फंड्स हैं। इन दोनों को मर्ज किया जाना चाहिए और ये प्योरली आरटीआई के तहत भी आने चाहिए, पब्लिक स्क्रूटिनी भी इस पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, एवं लोकसभा या पार्लियामेंट की स्क्रूटिनी भी इस पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में, यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न कोई जनता या देश जानना चाहे तो उसका उनको पूरा हक है। पीएम केयर्स फंड के प्रति जिस प्रकार की ओपेसिटी दिखाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं इस किस्म का अंदेशा दे चुके हैं कि इस पे कोई प्रश्न न लिया जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। प्रधानमंत्री शुड बी अबाउट ट्रांसपेरेंसी। उनको तो ये खुद कहना चाहिए, यस, पीएम केयर्स फंड में इतना पैसा आया और इसको हमने इस प्रकार से खर्च किया। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड किसी एक प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत एसेट नहीं है। प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, बदलते हैं, और उसी प्रकार से इस पे इस प्रकार का नियंत्रण या अंकुश रखने की कोई आवश्यकता नहीं। और अभी भी समय है कि पार्लियामेंट भी इस बात का संज्ञान ले। इनफैक्ट पार्लियामेंट में इस बात पर डिबेट होनी चाहिए कि पीएम केयर्स फंड का क्या किया जाए। मेरा यह मानना है कि पीएम केयर्स फंड को एग्जिस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इसको मर्ज किया जाए, और जो भी यहाँ पे चंदा आता है, जितना भी चंदा आता है, ऐसा सुना है कि अब लगभग इन दोनों फंड्स में मिला के 11,000 करोड़ का चंदा इस वक्त बैठा हुआ है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। तो पिछले कुछ सालों में इस पर कितना खर्च हुआ, कितना पैसा आया, उसका पूरा हिसाब किताब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को स्वयं ये देना चाहिए, और संसद में भी इस बात पर बहस हो, ताकि देश की जनता को ये समझ आए कि इस फंड का अल्टीमेटली हुआ क्या। धन्यवाद।